नमस्कार मित्रों, मैं एन के सोमानी, व्याख्याता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पिछले लंबे समय से मैं भारत के पत्र पत्रिकाओं के लिए वैश्विक जगत में घटने वाली पूरी घटनाओं पर लेखन का काम कर रहा हूं। कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों जो दुनिया में जंग छिड़ी है, उससे इतर WHO को लेकर भी कुछ लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो WHO इस कोरोना वायरस को लेकर आज दुनिया के कटघरे में क्यों है? इन दिनों WHO को दुनिया के हर छोटे बड़े देश कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या जो सवाल WHO पर इन दिनों उठाए जा रहे हैं वो वास्तविक है या इसके पीछे किसी देश विशेष की कोई साजिश काम कर रही है? तो दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर WHO कहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर इन दिनों लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवालों को उठाने के अंदर जो प्रमुख है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। WHO की कार्यशैली से इस कदर खफा हैं कि उन्होंने WHO को दिए जाने वाले अमेरिकी फंड तक को रोक दिया है। अमेरिका WHO को हर साल तकरीबन $400 करोड़ का अंशदान देता है, जो उसके कुल बजट का लगभग 15% है। ट्रंप का कहना है कि WHO ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। उनका आरोप है कि WHO ने न केवल अमेरिकी लोगों के लिए नाकाम रहा है, बल्कि कोविड-19 से निपटने में भी वैश्विक मोर्चे पर असफल रहा है। पिछले 7 दशक में WHO दुनिया में फैलने वाली अनेक असाध्य बीमारियों को रोकने में कामयाब हुआ है। उसकी महत्वपूर्ण सलाह और सहयोग के कारण मानव जाति उन जानलेवा बीमारियों से मुक्ति पा सकी जिसकी जद में आकर लाखों प्राणियों को असमय मृत्यु का शिकार होना पड़ा है। लेकिन कोविड-19 वायरस ने जिस तरह से आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, उसे देखते हुए ये प्रश्न गलत नहीं है कि पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी संसाधनों के बावजूद WHO कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण को लेकर दुनिया को समय रहते सचेत क्यों नहीं कर सका? क्या WHO और उसके मुखिया ने किसी देश विशेष के प्रति प्रेम से अभिभूत होकर वास्तविक तथ्यों को छिपाने का अपराध किया है? सवाल यह भी उठा है कि क्या WHO ने चीन से उन सभी तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जिससे वायरस के खतरनाक फैलाव को लेकर उसे कुछ अनुमान हो पाता? एक सवाल यह भी है कि वायरस के फैलाव की आशंका को देखते हुए WHO ने जो कदम उठाए, क्या उन्हें पर्याप्त कहा जाना चाहिए? अमेरिकी अंशदान को रोकने के ट्रंप के निर्णय के बाद निश्चय ही WHO के सामने एक तरह का वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला UNO, क्या यह सहयोगी निकाय कहीं खुद पंगु हो गया तो मानविकी के सामने उत्पन्न इस चुनौती को कौन निपटेगा? निसंदेह अमेरिकी मदद के बिना एक बार की तो WHO और उसके प्रमुख के माथे पर चिंता की लकीरें खींचेगी ही। अमेरिकी वित्तीय मदद को बिना WHO अपनी भावी कार्य योजनाओं और शोध कार्यों को कैसे जारी रख सकेगा? यह भी एक बड़ा सवाल इस समय उपस्थित हो रहा है। दरअसल अमेरिका के WHO से खफा होने की सबसे बड़ी वजह संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस का वो बयान है जिसमें उन्होंने चीन की कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों को लेकर
वहां की सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। इसके बाद ट्रंप ने WHO के महानिदेशक पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना मामले में WHO केवल चीन केंद्रित होकर रह गया है। ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका ने अपने यहां हवाई यात्राओं पर रोक लगाई तब भी ग्रेप्सियस ने इस कदम की निंदा की थी। ये सही भी है। महानिदेशक ने 23 जनवरी को जिनेवा में कोरोना को लेकर आयोजित आपात बैठक में यात्रा और व्यापार प्रतिबंध की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने केवल एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के किए जाने के बारे में ही कहा था, जबकि उस वक्त चीन में 600 मामले आ चुके थे और 17 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। बेशक ट्रंप अपने बड़बोलेपन और झूठे बयानों के लिए बदनाम नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल WHO निदेशक ग्रेप्सियस ने जिस तरह की कार्यशैली का परिचय दिया है वह कहीं न कहीं उनके चीन समर्थक रवैये को ही प्रकट करता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का नाराज होना स्वाभाविक भी है। ग्रेप्सियस ने पिछले 2 माह में जिन तौर तरीकों से वैश्विक संगठन का संचालन किया है उन्हें किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मसलों और अपने आपदा नियंत्रण अनुभवों के लिए विश्व स्तर पर पहचान रखने वाले ग्रेप्सियस उस वक्त सतर्क क्यों नहीं हो गए थे जब 7 जनवरी को चीन ने कोरोना वायरस के फैलने की सूचना उन्हें दी थी। खबर तो यह भी है कि इससे पहले भी चीन ने WHO को सूचना दी थी कि वुहान शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग मर रहे हैं। इन संदिग्ध मौतों की वजह उसे पता नहीं लग पा रही है। ऐसे में WHO और उसके काबिल महानिदेशक का क्या यह दायित्व नहीं बनता था कि वह वुहान में होने वाली मौतों का कारण जानने का प्रयास करते। लेकिन ग्रेप्सियस पूरे मामले में न केवल चुप्पी साधे रहे बल्कि दुनिया को अपने ट्वीट के जरिए ये बताते रहे कि चीन द्वारा प्रारंभिक जांच में इस वायरस के मानव से मानव में फैलने के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। ग्रेप्सियस की कार्यशैली पर संदेह तब और अधिक गहरा जाता है जब उन्होंने कोरोना संकट को स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित करने में कोताही बरती। इसे चीन का प्रभाव कहें या व्यक्तिशय असमंजस की ग्रेप्सियस ने जनवरी के अंत में स्वास्थ्य इमरजेंसी की घोषणा की। आलोचकों के अनुसार ग्रेप्सियस को सप्ताह भर पहले यह कदम उठा लेना चाहिए था। अब संगठन के भीतर भी यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या ग्रेप्सियस उस वक्त चीन के प्रभाव में काम कर रहे थे जिसने उनके निदेशक पद पर चुने जाने में मदद की थी। स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक सहयोग के लिए साल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह एक विशेष एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उसे सुलझाने में मदद करना है। वैश्विक स्तर पर मानवीय स्वास्थ्य के मामले में जब भी कोई संकट उपस्थित होता है तो WHO उस वक्त दुनिया को नेतृत्व देने से लेकर नियम और मानक तय करने के साथ साथ तकनीकी सहयोग प्रदान करने का काम भी करता है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करना भी इसकी जिम्मेदारी है। अपनी स्थापना के बाद से WHO ने हैजा, मलेरिया, चेचक, स्मॉलपॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल WHO एड्स, इबोला और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहा है। यह सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है। किसी भी किस्म की स्वास्थ्य आपदाओं में WHO से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी पक्षपात के समय रहते कारगर कदम उठाए। कोरोना मामले में शायद WHO निष्पक्ष नहीं रह पाया है। दूसरी ओर अमेरिका के मामले में निदेशक ग्रेप्सियस का कहना है कि यदि अमेरिका 2 माह पहले WHO द्वारा दी गई चेतावनी को समझकर कदम उठा लेता तो आज अमेरिका में स्थिति इतनी विकट नहीं होती। WHO ने जनवरी में ही वायरस से संबंधित सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन सरकार फिर भी सही कदम उठाने में चूक गई। इसका नतीजा ये हुआ
कि आज अमेरिका में हजारों लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और स्थिति अभी भी भयानक बनी हुई है। निसंदेह कोरोना वायरस के खतरनाक फैलाव को रोक पाने में WHO विफल रहा है। चीन की गलतियों पर पर्दा डाले रखने की मजबूरी के कारण समय रहते उसने दुनिया को चेतावनी जारी नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण अनियंत्रित होकर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन ट्रंप को भी इस बात को समझना चाहिए कि यह वक्त WHO को दंडित करने का नहीं है। अभी सबसे जरूरी है कोरोना संकट से पार पाना। फिर किसी एक व्यक्ति विशेष की गलती के कारण पूरे संगठन की सेवाओं को ही दांव पर लगा देना भी उचित नहीं है। क्या ट्रंप के इस कदम से कोरोना से पार पाने की कोशिशें बाधित नहीं हो जाएंगी? हाल फिलहाल आवश्यकता केवल इस बात की है कि वैश्विक संकट के समय दुनिया को नेतृत्व देने वाले संयुक्त राज्य को एक बार फिर मानवता के समक्ष उपस्थित संकट से पार पाने में मदद करनी चाहिए। तभी महाशक्ति के रूप में उसका रुतबा बना रह सकता है। तो मित्रों, मेरा ये प्रयास कैसा रहा, ये और इस लेख के अंदर जो शब्द थे वो पूर्णतः मेरे व्यक्तिगत शब्द हैं। जरूरी नहीं कि आप उससे हमेशा सहमत हों, लेकिन फिर भी एक मैंने प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना की इस बीमारी से आप भी बचें और अपने परिवार वालों को बचाएं। इसलिए हमेशा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।